हेलो डियर स्टूडेंट। आज के हम इस वीडियो में जो कल हमने आपको पेपर सॉल्व करवाया था बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी जो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा हुआ था, तो उसमें से किस क्वेश्चन रह गए थे उन क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हीं को इस वीडियो में उनको सॉल्व करेंगे। क्या क्या जो कुछ क्वेश्चन एक पेपर में 75 क्वेश्चन थे, तो लगभग हमने 59 या 60 कुछ ऐसे ही कर लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम या केंद्रक न्यूक्लियस। तो जो कोशिका का पावर हाउस होता है किसके कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलाइसिस को इस नाम से भी जानते हैं, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस है और किस नाम से जानते हैं? टीसीए पार्थवे, ईएमपी पार्थवे, कार्बन पृथक्करण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, ईएमपी पार्थवे। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खैरा रोग सामान्य कार्य के बिगड़, यानी जो खैरा रोग है इनमें से किस फसल में है जो खैरा रोग होता है? पहले आपको बता दें कि खैरा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? खैरा रोग हमेशा जिंक की कमी से होता है। जिन फसलों में जिंक की कमी हो जाती है उसमें खैरा रोग होता है। तो वो कौन सी फसल है जिनमें खैरा रोग होता है? या मक्का में होता है, या चावल में होता है, या गेहूँ में होता है, बाजरा में होता है? किस में होता है? चावल में होता है। किसमें? राइस में। मक्का का बॉटिकल नेम क्या है? जिया मेज होता है। चावल का क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। और बाजरा का क्या होता है? पेनिसेंटम अमेरिकानम। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के, उससे ये आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से क्या है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर रहा है? तो मस्टर्ड है, चना है, मसूर है, उड़द है। तो क्या है? चना, मसूर, उड़द ये क्या है? ये एक लेगुमिनेसी क्रॉप है। इनमें सभी में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। क्यों होता है? कि इनकी जड़ों में नोडुल्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मस्टर्ड क्या है? एक ऑयल सीड वाली क्रॉप है, तो इसमें से क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन के लिए कौन से उत्तरदायी है? यानी जो पौधे होते, प्लांट होता है, उसमें भोज्य पदार्थ का परिवहन मतलब समझ रहे हैं आप कि उसको चारों तरफ पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो कौन सा है? या स्थूल कोण होता है, या दारूतक होता है, मृदुतक होता है, फ्लोएम होता है? तो पौधों के भोज्य पदार्थों को चारों तरफ पहुंचाने के लिए किसका काम होता है? फ्लोएम। ये प्लांट के टॉप पार्ट में होता है, यानी प्लांट के ऊपरी भाग में पाया जाता है फ्लोएम। और जड़ों में क्या पाया जाता है? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि को कौन सा हार्मोन्स रोकता है? यानी निम्न में से वो कौन सा हार्मोन्स है जो पौधों की ग्रोथ को रोकता है? ऑक्सिन, ये तो बढ़ाता है। ये क्या करता है? बढ़ाता है। प्लांट के टॉप उसमें पाया जाता है। और साइटोकाइनिन, ये भी सेल डिवीजन का काम करता है, प्लांट की कोशिका डिवाइडेशन का काम करता है। जिब्रेलिन, इससे भी अंकुरण होता है, जर्मिनेट होता है सीड। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? डी, एबिसेसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? यानी जो प्रकाश संश्लेषण की इंटरनल फैक्टर क्या है? व्हिच इज द इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? यानी टेम्परेचर है, या क्लोरोफिल है, या लाइट है, नन ऑफ दीज। तो इसका जो नेक्स्ट टेम्परेचर क्या है? ये तो बाहरी कारक है। प्रकाश, ये भी बाहरी कारक है। तो इसका क्या है? पर्णहरिम, यानी क्लोरोफिल सेकेंड। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की सांद्रता सबसे अधिक किस भाग में होती है? अभी आपको हमने इसके पहले बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है कहाँ पे होता है? प्लांट के अग्रभाग में होता है, टॉप फ्लोर में होता है। तो जड़ों में तो जाइलम होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट फलों को पकाने के लिए निम्न में से आवश्यक है? एबिसेसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, तो क्या इथाइलिन, तो क्या है?
फलों को पकाने के लिए क्या आवश्यक है? इथाइलीन। यही एक ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसे नेचुरल हार्मोन्स कहते हैं। ये नेचुरल हार्मोन्स भी है और ये फलों को पकाने में काम आता है और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मैंगो है, जब मैंगो का आपने फल खाया हो, जब वो खुद से पेड़ में पकता है तो उसमें कितनी अच्छी सुगंध आती है और कितना मीठा रहता है, क्योंकि वो नेचुरली तरीके से पकता है। अब बाद में जब वो उसको आप कमर्शियल लेवल में उसका प्रोडक्शन करवाते हैं तो उसमें से आप आर्टिफिशियल गैसों का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल डालते हैं, जिससे कि एसिटिलीन क्या होता है, जैसे हम एसिटिलीन का छिड़काव करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे फल पकते हैं। एसिटिलीन क्या है? वो आर्टिफिशियल है और ये एथिलीन क्या है? ये आपका नेचुरल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस होती है और अंतिम उत्पाद क्या है? यानी कोशिका में तो ग्लाइसोलाइसिस होती है, ये पता है आपको, लेकिन जो ग्लाइसोलाइसिस में जो अंतिम प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, वो क्या है? पायरुविक अम्ल है या ग्लूकोज है या ऑक्जेलिक एसिड है या 380। ग्लूकोज का क्या होता है सूत्र? C6H12O6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा ए, पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है? यानी व्हिच हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, यानी कौन सा है? तो इसका IAA या ऑक्जिन, ABA, GA या काइनेटिन। तो देख रहे हैं कि आप ये जो साइट ये ऑक्जिन है आपके ही पेपर में कितनी बार आ चुका है, या उसके पूछने का थोड़ा उसने अपना फॉर्म बदल दिया तरीका कि ऐसा होता है, बाकी क्वेश्चन आपको घूम फिर के वही आ रहा है ऑक्जिन। ऑक्जिन को ही दूसरे नाम से IAA या कह दीजिए या ऑक्जिन कह दीजिए। तो ये देख रहे होंगे आप कितनी बार क्वेश्चन में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्जिन क्या होता है। ये प्लांट के टॉप फ्लोर में पाया जाता है। ये हार्मोन शीर्ष प्रभाविता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कायम पौधों में किस समय अम्ल की सांद्रता अधिक होती है? यानी जो आपके पौधे कैसे होते हैं? C3 होते हैं, C4 होते हैं और कायम प्लांट होते हैं। तो इसमें से क्या पूछ रहा है? कायम प्लांट में किस समय अम्ल की सांद्रता सर्वाधिक होती है? संध्या काल में, दिन में, प्रातः काल में? तो कब होती है? रात्रि में होती है। रात्रि के समय क्या होता है? इनमें अम्ल की सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनस्पति शरीर क्रिया विज्ञान के पितामह कौन जाना जाता है? द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फंक है, स्टेफन हेल्स हैं, फिशर हैं, W। तो ये तो आपको सबको पता होगा कि कौन है। ये भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आप सबको बताना है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, यानी जो आपका ये सब्जेक्ट है जो पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो इसके फादर कौन है, इसके जनक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सबको देना है, किसको किसको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से C4 पौधे का उदाहरण है? अनास, मक्का, गन्ना, उपरोक्त सभी। तो अनास भी आपका C4 है, मक्का भी C4 है, गन्ना भी C4। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन होती है ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी बॉडी में। तो किस में होती है ये डार्क रिएक्शन? दो तरह की रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे बात ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है डार्क रिएक्शन की पूछ रहा है। तो डार्क रिएक्शन किस में होता है? इसका आंसर क्या होगा? बी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बीज की सुषुप्त अवस्था के लिए है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो सीड की डोरमेंसी के लिए है? सीड की डोरमेंसी क्या होती है कि जब सीड डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है तो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो उसकी डोरमेंसी तोड़ने के लिए अलग अलग सीड के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है, या कुछ मार्केट में केमिकल वगैरह भी आते हैं जो उनका छिड़काव करके डोरमेंसी को नष्ट किया जाता है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है? स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, इथाइलिन हो गया। तो क्या है? एबिसेसिक एसिड होगा। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है इसका? डी, एबिसेसिक एसिड। तो दो वीडियो में आपने देखा कि दो वीडियो में हमने इस पूरे पेपर को कवर किया। अगर आप इससे अच्छे से पढ़ लेते हैं, वीडियो को 2-3 बार अच्छे से आप रिवाइज करके देख लेते हैं, तो इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। अगर
ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम अदर यानी जो अदर सब्जेक्ट है उनको भी इसी चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करवाएंगे। इसलिए अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को कुछ मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।